लोग बहुत अफसुर्दा, खामोश और सन्नाटे में हैं और पब्लिक नहीं है। अब जिसके पास पैसे हैं तो वो लगा रहा है, अब किसी के पास घर पे बेगम का सोना पड़ा हुआ है वो लाके बेचेगा, कुछ ना कुछ करके अपने मामला चलाएगा वो। मोती भी लगा हुआ है और ज़बरदस्त। ये ब्लैक जो शेरवानी है इसके क्या प्राइस हैं? ये बड़े प्यारे लग रहे हैं, बड़ी प्यारी कलेक्शन है इनके पास। ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है, वलीमे में पहना जा सकता है। अजी ये हम तीसरी नस्ल है इस मार्केट के अंदर, हमारे दादा भी इधर थे, हमारे वालिद साहब भी इधर ही हैं और अब हम तीसरी नस्ल है इस मार्केट में। मार्केट में सब प्रिंस कोट के जो ड्रेसेस हैं 4-4 हज़ार रुपए के। ये काम का हालात है, इससे कारोबार नहीं है, क्या करें, कारोबार ही नहीं है। 2 महीने हो गए, 2 महीने जेब से किराया भर रहे हैं। ये है रीगल और रीगल से बिल्कुल मुत्तसिल है कोऑपरेटिव मार्केट। ये वो मार्केट है जिसको कभी आग भी लगी थी और काफ़ी शॉर्ट सर्किट वगैरह हुए थे और बहुत बड़ी ये सदर की कारोबारी मार्केट है। कोऑपरेटिव मार्केट के अंदर क्या क्या मिलता है यही मैं आज आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी। तो चलें फिर मेरे साथ फोकस विद वहीम से। मैं हूँ सुमैया और आज मैं आपको दिखा रही हूँ, सामने वो मौजूद है कोऑपरेटिव मार्केट। फोकस विद वहीम से हम आए हैं कोऑपरेटिव मार्केट में। यहाँ पर बहुत बड़ी ये कोऑपरेटिव मार्केट है और यहाँ पर जेंट्स के कपड़े ही कपड़े हैं, कुछ प्राइसेस वगैरह इनसे पूछेंगे। आ जाओ। देखिए भाई, कुर्ता पजामा 1500 की सेल है। क्या क्या वैरायटी है? कोई फ्रेश वैरायटी दिखाएं जो अब करंट चल रही हो। अभी तो ये लगाई जाएगी, बंद जो लगेगी। अभी रेट भी कम है, मुनासिब करेंगे क्योंकि मुहर्रम आने वाले हैं इसलिए। तो मुहर्रमों में जो है वो प्राइसेस गिर जाते हैं थोड़े। नहीं, वो पोजीशन के हिसाब से कम कर देते हैं। नॉर्मल मार्केट होती है ना, हाँ, के हिसाब से नॉर्मल रेट कर देते हैं। मुहर्रम में रेट बढ़ा देता हूँ, बनाना होता है ना। अभी पूरा पेयर हम 2500 रुपये दे, 3000 का बेचते हैं, 3500 का बेचते हैं, 2500 में दे देंगे। अच्छा, ये 2500 रुपए के इनके पास कपड़े हैं। तो 2500 रुपए के कपड़े हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। फैब्रिक कौन सा है आपके पास? वॉशिंग वेयर कमीज शलवार है और ऊपर से वेस्ट कोट है। और तो आप बताएं, क्या दुकान वगैरह आपकी खाली हो रही है? खाली कर रहे हैं ये कह रहे हैं। जी भाई, अपना खाली कर रहा हूँ दुकान। क्यों? ये काम का हालात है, इससे कारोबार नहीं है, क्या करें, कारोबार ही नहीं है। 2 महीने हो गए, 2 महीने जेब से किराया भर रहे हैं। अब तो घर में भी पैसे खत्म हो गए। तो जब दुकान खाली कर देंगे तो क्या करेंगे फिर आप? नौकरी करेंगे कहीं ना कहीं, बाइकें चला लेंगे। तो मसला है, वो नौकरी कर रहे हैं इसलिए इनको मजाक समझ रहे हैं। जो ऑनर है ना, हाँ, जिसका पैसा लगा हुआ उसको पता है कैसे कमाते हैं। शुक्र है खुदा है, मालिक सारा मसला ही है ना भाई। अभी हमारे एक बंदे आएंगे, हमारे काशिफ भाई हैं, जरा आप भी आके बताएं जरा। आ जाओ जरा, आइटम लगे हुए सारे। ये सारे आइटम्स हैं, लेकिन जब मैं मार्केट के हालात सुनती हूँ और देखती हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि ये सदर की कोऑपरेटिव मार्केट है जो कि बहुत बार मसाइल से गुजरी। इसको बड़े मसाइल रहे, इस मार्केट को तबाह भी किया गया, कई बार इसमें आग लगी या लगाई गई। बहरहाल किसी ने इनका ज़्यादा साथ नहीं दिया, ये फिर खड़े हुए अपने कारोबार को लेकर। मगर महंगाई जो है वो बहुत मुश्किल हो गया। उसमें कारोबार अब वही कर सकता है जिसकी अपनी दुकान हो, तो वो कारोबार कर सकता है। किराए की दुकान या कोई चीज़ लोन पे उठा गए तो आप कारोबार करने का सोचे नहीं, आप मज़ीद तबाह होंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं निकल रहा। क़ुव्वत ख़रीद लोगों की बहुत कम हो गई है। आप क्या कहेंगे कि कितने सालों से आप कारोबार कर रहे हैं? जी ये हम तीसरी नस्ल है इस मार्केट के अंदर, हमारे दादा भी इधर थे, हमारे वालिद साहब भी इधर ही हैं और अब हम तीसरी नस्ल है इस मार्केट में। तो आप क्या समझते हैं कि क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है लोगों की? क्या चक्कर है जो कारोबार? सारा मसला ये है, लोग बिल के चक्कर से बाहर निकलेंगे तो कुछ करेंगे ना। मसला है बिल के चक्करों से बाहर नहीं निकल रहे। बिल इतने आ रहे हैं। 2 बच्चे और मियाँ बीवी जिस घर में रहते हैं उस घर का बिल कम से कम 15-20 हज़ार रुपये आ रहा है। अब वो बिल भरेगा या शॉपिंग करेगा, मुझे ये बताएं। अब मैं खुद कारोबारी आदमी हूँ, हमारी ताकत नहीं, हम जाके बच्चों को शॉपिंग करवाते क्यों? हालात ही ऐसे नहीं, अब क्या करें।
खाएं, कमाएं, या बिजली के बिल भरे। बिल भरें। बिल्कुल बिजली के बिल से बिलबिला गए हैं लोग, और मजीद बिजली महंगी हो रही है। आदमी से आज पे नोटिस आ गया। तो ये मार्केट में अब आप क्या समझते हैं, 700 लगभग दुकानें कोऑपरेटिव मार्केट में। अभी इस वक्त नीचे वाला फ्लोर बंद हो चुका है, ठीक है, तो कितनी दुकानें आप समझते हैं बंद हो गई हैं? भाजी देखें, जिसके पास जितनी सकत है वो उतना बर्दाश्त करके बैठा हुआ, बस यही चक्कर है। अब जिसके पास पैसे हैं तो वो लगा रहा है, अब किसी के पास घर पे बेगम का सोना पड़ा हुआ है वो ला के बेचेगा, कुछ ना कुछ करके अपने मामला चलाएगा वो, और ये चक्कर। सही। तो जिनकी बेगम के पास सोना है वो तो लगा देंगे, लेकिन जिनकी बेगम को सिर्फ सोना है वो क्या करेंगे? वो सिर्फ सोना है तो वो सो जाएगा घर जाके, और यही काम है, और क्या करेगा। तो बेगमों के सोने तक बिक रहे हैं, जेवरात तक खवातीन के बिक रहे हैं, और जो है वो हुक्मरान हमारे सो रहे हैं, और बल्कि सो नहीं रहे, वो अपने लिए जाग रहे हैं, और IMF का कह के टैक्सेस लगाते हैं, और टैक्सेस सिर्फ जो है वो मेहनत कश तबके पे लगता है, उनके अपने ऊपर उनकी लग्जरीज पे कोई कमी नहीं आती। तो हम तो बेसिकली रेट्स लेने आए थे कमीशवा कपड़ों के, लेकिन जब हमने इनकी आप बीती सुनी तो हमने इनकी पूरी कहानी आपको बताई कि ये अपना कारोबार वाइंड अप कर रहे हैं, क्योंकि ये किराए की दुकान है, और ये बिल और किराए के ये कितने किराए की दुकान होगी? कितनी? 50,000 रुपये किराया। 50,000 रुपये किराया है इस दुकान का, और बिल 20,000 रुपये कम से कम बिजली का बिल आता है। तो आपके 70,000 रुपये आपको, इसके अलावा मेरे पास 2 लड़के थे, उन दोनों लड़कों को फारिग कर चुके। मतलब इस तरह बेरोजगारी भी बढ़ गई। आप जाहिर सी बात है, सोसाइटी में जब वर्कर्स निकाले जाएंगे तो बेरोजगारी बढ़ती है, और हर शख्स बाइकियाँ चलाने की सोचता है, तो हर शख्स बस बाइकें लेके खड़ा हुआ होगा तो बैठेगा कौन? क्या करें भाजी, तो हल भी तो नहीं है, क्या करें, घर के बच्चों का पेट नहीं, इन्होंने एक हल बता दिया। क्या हल बताया है आपने? क्या हाल बताया भाई जहांगीर भाई? क्या बाइक चलाऊंगा मैं? नहीं, कुछ और हल बताया था आपने। नहीं, कोई सभी और बाइक अगर पेट्रोल खाएगी, वही तो मैं कह रही हूँ, इतने बाइकिया वाले होंगे तो प्रॉफिट तो उसमें भी नहीं रहेगा ना। कैंट पे से मीरपुर से आया, कैंट पे उतरा, इतने सारे बाइकिया वाले आ गए, इतने सारे बाइकिया वाले आ गए। कोई बोल रहा है मैं 100 रुपये में, 150 रुपये में लेकर आया मेरे तो आप अपनी बाइकिया पे भी चलाते हैं? नहीं, कभी कभार चला लेता हूँ जब फारिग होता हूँ ना, जैसे यहाँ से बंद होने के बाद बाहर बैठ गई। अच्छा, तो आप आने जाने का खर्चा इस तरह करते हैं कि लोगों को ट्रांसपोर्ट दे देते हैं उसी रास्ते की, तो आपके 50, 100, 200, 300 रुपए दिन के जनरेट हो जाते हैं। चलें, हाँ, ऐसा भी लोग करते हैं आजकल। जो लोग गाड़ियों में ऑफिस जा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी गाड़ी की आने जाने के लोग ऐसे ढूंढ लिए हैं जो वहीं जा रहे हैं, और उनसे इतने पैसे ले लेते हैं कि उनकी अपनी गाड़ी का खर्चा निकल जाए। ये लोग कर रहे हैं, इसे हम, ये भी आमदनी के तरीके हैं, लेकिन बहरहाल ये ज़िंदगी गुजारने का तरीका तो नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट शुरू हो गई है। अब मुड़ जाते हैं, ये आखिरी दुकान थी फर्स्ट फ्लोर की जिनकी हमने आपको कहानी सुनाई, और ये बहुत ज़बरदस्त मुझे शॉप लग रही है, क्या हम बना लें? और यहाँ पर ये ब्लैक, ग्रे, रेड, ब्लैक, वाइट, ब्लैक, बिस्किटी एंड ब्लू, रेड, मैरून, ब्लैक, ऑरेंज, बहुत प्यारे प्यारे इनके पास शेड्स हैं। प्राइजेस कुछ बताएंगे आप? डिफरेंट प्राइजेस हैं, अलग अलग हैं, वेस्ट सही। कोट्स में अलग है, कोट्स में अलग सही। है। ये वेस्ट कोट्स वाले जो पूरे ड्रेसेस हैं, प्रिंस कोट्स से, सही है, बिल्कुल। प्रिंस कोट्स के कितने के ड्रेसेस हैं? ये प्रिंस कोट वाला फिर आपको पड़ेगा 4,000 रुपये। मार्केट में सब प्रिंस कोट के जो ड्रेसेस हैं 4-4 हज़ार रुपए के, और ज़्यादातर ये वॉशिंग वेयर का कपड़ा है, और वॉशिंग वेयर कपड़े के ऊपर ये कोट, ये वाला प्यारा लग रहा है। इस पे के कपड़े पे भी थोड़ा सा ब्लैक शेड्स आ रहे हैं। उफ, सब परेशान हैं इस वक्त, ख़रीदारी करने वाले भी और सामान बेचने वाले भी। और ये कुछ बच्चों के आइटम भी हैं जो बहुत प्यारे हैं इनके पास, दिखाती हूँ मैं आपको। प्राइसेस थोड़े से इसके बताएंगे? अलग अलग है, प्रिंस कोट से अलग है, प्रिंस कोट से अलग है। हाँ, प्रिंस कोट वाले के कितने? प्रिंस कोट वाला 2500। 2500। और ये वेस्ट कोट वाले 1800। ये वेस्ट कोट वाले जो ड्रेसेस हैं, ये जैसे वाइट, ग्रीन,
और ऑरेंज ये 1800 के हैं। जो प्रिंस कोट वाले हैं, ये प्रिंस कोट वाले जो है आपने बताए, और इसमें ये वेस्ट कोट है, ठीक है। और ये देखिए शलवार कमीज, ये सिर्फ शलवार कमीज है। ये प्रिंस कोट वाले आपने कितने का बताया? 25। ये 2500 के हैं। और ये सिंपल कमीज शलवार के भी जोड़े हैं इनके पास। ये हुमायूं आलमगीर कैटलॉग का स्टाइल है, ये वाला जो है ना, ब्लू वाला, ब्लैक वाला, ये सब ब्रांड्स के इसमें बनाए हैं। और ये डबल कलर ट्विस्ट है, वेस्ट कोट है, ये बहुत चल रहा है। ये सिंपल कमीज शलवार कैसे दे रहे हैं? ये वाला सिंपल नहीं है, ये आपको पड़ेगा 1500 रुपये का। वैसे में प्लेन 1500। इस तरह में लाइट के डिजाइनिंग वगैरह में इस तरह के भी 1200 रुपये के रेट। ये 1200 रुपये का है। कपड़ा ठंडा है आपका? कपड़ा मैं आपको दिखाऊँ, ये आपको देखें, आप फील करके देखें क्या चीज़ है, कपड़ा लगा। हाँ, कपड़ा ठंडा है। और मुझे इस शॉप पे जो ड्रेस प्यारा लगा है वो एक तो ये ग्रे बहुत डिसेंट लग रहा है। और थोड़ा सा आप हटेंगे, शुक्रिया। एक ये ड्रेस मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा। ये सर, ये इस ड्रेस के क्या प्राइस है, कुछ बताएंगे? ये 4000 रुपये का ड्रेस है। और ये है कोऑपरेटिव मार्केट और लोग बहुत परेशान हैं इस वक्त। मार्केट में कपड़े भरे हुए हैं, डिज़ाइंस भरे हुए हैं, शॉप्स यहाँ बहुत है, लेकिन मैं आपको लिटरली बताऊँ कि पब्लिक नहीं है। पब्लिक ना होने के बराबर है। क्योंकि सर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि अगर हम थोड़े साल पहले जाएं, जुलाई के महीने में कितना पब्लिक होता था कोऑपरेटिव मार्केट के पास, और अब खाली पड़ी है शाम का वक्त। क्यों? इसकी वजह गर्मी है, इसकी वजह महंगाई है, क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है, या लोगों ने शादियां करनी छोड़ दी है? क्या मसला है? ये वजूहत नहीं है, इसकी सबसे बड़ी वजूहत ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब लोग जैसे रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं, कज़न है, उनकी शेरवानी पहन के शादी अपनी गुजार लेते हैं, क्योंकि बजट इतना लिमिटेड कर दिया है। हमारे बजट पास होता है तो हमारे लिए मतलब लोग जो आम पब्लिक उनके लिए कोई बजट नहीं होता। अब सिर्फ ये बजट होता है बड़ों सियासतदानों के लिए बजट होता है, लोगों के लिए बजट होता है। अब जो निचला तबका है ना, वो दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। अब सिर्फ 2 तबके रह गए। पहले 3 तबके होते थे, एक गरीब होता था, एक अमीर होता था, एक सफ़ेद पोश लोग होता था। अब सिर्फ गरीब और अमीर रह गया है। सफ़ेद पोश बनना बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो बिल्कुल गया। ख़त्म हो गया है। अच्छा, कोऑपरेटिव मार्केट से कुछ लोग अपनी दुकानें भी बंद कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि किराए की दुकान है, किराया और बिल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप क्या समझते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे तो फिर भी कुछ रौनक मुझे नज़र आ रही है, ग्राउंड फ्लोर तो बिल्कुल बंद पड़ा है? ये ऐसा ही है। जाहिर सी बात है, दुकान अगर नहीं चलेगी तो एक्सपेंस कहाँ से होगा? जो बिज़नेस करने वाले अच्छे लोग होंगे तो वो सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे। जब कैलकुलेशन में 0% होगा तो वो और ज़्यादा बड़े डिफॉल्टर होने से बेहतर है वो बंदे थोड़ा सा डिफॉल्टर होकर काम ख़त्म कर दे। इस वजह से ये दुकानें बंद हैं। सही, वाह, ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात बताई है कि कारोबारी हजरात के जो मसाइल हैं वो ये कि वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे होते हैं, कि उनका ख़र्चा ज़्यादा हो रहा होता है और आमदनी कम हो रही होती है, तो फिर वो कहते हैं बंद ही कर दो। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत मुश्किल हालात हैं इस वक्त कारोबारी हजरात के। हम ये कह देते हैं कि यार कारोबारी हजरात का क्या है, महंगाई होगी चीज़ महंगी कर देंगे। हाँ, वो बिल्कुल चीज़ महंगी कर देंगे, लेकिन अशिया खुरोनोश तो आप हर हाल में ख़रीदते हैं, मगर कपड़ा वो चीज़ है जो आप कहते हैं कि छोड़ो इस दफ़ा नहीं बना रहे, और आप जो ये बोलते हैं ना छोड़ो इस दफ़ा नहीं बना रहे, ये वो कॉन्सेप्ट होता है जो क़ुव्वत ख़रीद को कम कर देता है और दुकानदारों का कारोबार कम होता है, सिमटता है, तो दुकानदार नुकसान में जाता है। अच्छा, अभी बिजली भी महंगी हो गई है। अब मुझे ये बताएं कि आपके पास ऐसे वैरायटी इस वक्त न्यू कलेक्शन क्या है, या न्यू कलेक्शन नहीं मंगवा रहे? आपके अपने निकले या ना निकले? तो ये सादे कमीज शलवार इनके पास मौजूद हैं। ये बड़े प्यारे लग रहे हैं, बड़ी प्यारी कलेक्शन है इनके पास। ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है, वलीमे में पहना जा सकता है। ये 2 कलर बारात में पहने जा सकते हैं, वो वलीमे में पहना जा सकता है, ये सब में चल जाएगा। इस पर आप अगर वेस्ट कोट या प्रिंस कोट पहन लें तो ये बड़ा प्यारा लगेगा ड्रेस। तो ये सिंपल कमीज शलवार के आपके पास क्या प्राइस हैं? ये 1750 के प्राइस है, फाइनल 1500। ये 1750 के जोड़े हैं, लेकिन ये कह रहे हैं फ़ाइनल 1500 में भी हम दे देंगे। मतलब 1500 में आपको ये सिला सिलाया कमीज शलवार मिल रहा है। और ये कपड़ा कौन सा है? वॉशिंग वेयर कपड़ा है। और चले मैं इसको हाथ लगा के थोड़ा सा चेक करती हूँ। ये अच्छा कपड़ा है, इतना गर्म नहीं है, सही है, क्योंकि बैंक्वेट्स में तो वैसे भी एसी चल रहा होता है। ये अगर आप देखें तो अगर आप इस पर इस डार्क कलर की वेस्ट कोट जो कि 1500 रुपये की मिलती है,
तो ये आपको हार्डली 2-2.5 हज़ार का पूरा जोड़ा पड़ जाएगा और बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और इस कलर में भी आपको ऐसी वेस्ट कोट्स मिल जाएंगी या प्रिंस कोट्स मिल जाएंगे। या आप ये भी कर सकते हैं कि आप जब बहुत हैवी ड्रेसेस पहले से ख़रीद के रखे होते हैं तो आप उसकी भी वेस्ट कोट इन सादे कमीज़ों पे लगाएं तो एक न्यू लुक हो जाता है। जैसे कि हम ख़वातीन भी मोस्टली करती हैं कि एक ही ड्रेस पे एक ही ट्राउज़र चला लिया, दुपट्टा चेंज कर लिया, ड्रेस चेंज हो गया। तो ऐसे करके आप किफ़ायत शौरी कर सकते हैं। लेकिन जब आप किफ़ायत शौरी करते हैं तो यही वो आइडिया होता है जो क़ुव्वत ख़रीद कम करने की जो सोच है उसको बढ़ाता है, जिससे कारोबार सिमटने लगता है शहर का। तो ये शहर की वो मार्केट है सदर की कोऑपरेटिव मार्केट, जहाँ सबसे ज़्यादा कारोबार होता था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कारोबार अब 20% रह गया है, 80% ख़त्म हो गया है कारोबार। और लोग यहाँ से दुकानें बंद कर करके जा रहे हैं। ये हैं इस मार्केट के कारोबारी हालात। आगे चलते हैं, आगे निकलते हैं, मज़ीद लोगों से आपको मिलवाते हैं। अब तक जो मुझे डिफरेंट कलर्स लगे हैं इनके पास, ये ड्रेस बहुत प्यारा है। प्राइस पता है आपको इसकी? इस शॉप के मालिक मौजूद नहीं है, वो शायद नमाज़ पढ़ने गए हुए। लेकिन इस शॉप पे बहुत डिफरेंट कलर्स हैं। जैसे कि आप ये आसमानी वाला ड्रेस देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। और ये देखें, ये कितना हसीन कॉम्बिनेशन लग रहा है, फ़ोन के साथ लाइट पिस्ताई ग्रीन। और ये जो पिंक है ना, ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। लेकिन आई होप सो कि लड़के ये पसंद नहीं करेंगे। वो लड़के मोस्टली ये पिंक कलर नहीं पहनते, लेकिन पहनने वाले पहनते भी हैं। टीनेजर्स पे ये बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ये देखें, ये थोड़ा सा चमकीला भी है लेकिन भड़कीला नहीं है, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन जो है ना ब्लू और ये इंग्लिश शेड है इसके ऊपर लगा हुआ, ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो सर आपके शॉप पे ना कुछ कॉम्बिनेशंस बड़े प्यारे हैं। मैं भी बहुत सारी शॉप्स दिख गई हूँ, लेकिन एक तो ये पिंक वाला मैंने कहीं नहीं देखा। देन वो बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन आपने बनाया हुआ है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये बारात में, वलीमे में भी चलेगा। और ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि ये शाइनी भी लग रहा है मगर ये भड़कीला नहीं लग रहा। तो ये ड्रेस जो है ये कितने का आप दे रहे हो? ये हमारा 9,500 का पेयर। ये 9,500 का पेयर है, पूरा कमीज शलवार के साथ। ये प्रिंस कोट है और इस वक्त प्रिंस कोट ही चल रहा है। और आप क्या करें कि ये प्रिंस कोट आप अपने रिलेटिव की शादी में पहने, देन ये इसको उठा के रख दें। इसके अंदर का कमीज शलवार आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। देन फिर कभी जब शादी आए तो इस प्रिंस कोट पे कोई और सा इनर लगा के अपने सूट को डिफरेंट कर सकते हैं। तो ये स्टाइल भी आप बना सकते हैं। ये 9-9 हज़ार के इनके पास जोड़े हैं। और बाहर निकलते हैं, कुछ दिखाते हैं आपको डिफरेंट। इस शॉप पे भी बड़े प्यारे प्यारे कपड़े। तो ये वाला ड्रेस मुझे बहुत तो प्यारे लगे, बहुत डिफरेंट लग रहे हैं देखने से ही। तो इनसे पूछते हैं इस ड्रेस की, एक्सक्यूज़ मी, इस प्रिंट कोट, ये क्या ड्रेस की क्या प्राइस है? जी ये वेस्ट कोट सूट है, ये पूरा कंप्लीट 5,500। ये वेस्ट कोट के साथ है 5,500 का। ये बड़ा आइसक्रीमी सा कूल इफेक्ट दे रहा है, क्योंकि गर्मियों में बड़ा प्यारा और हसीन लगेगा। ये वाला जो है ये प्रिंस कोट के साथ है, इसके क्या प्राइस है? ये 8,500। अच्छा, प्रिंस कोट और वेस्ट कोट में कोई इतना भी फ़र्क नहीं होता, फिर प्रिंस कोट का क्यों महंगा होता है, वेस्ट कोट का क्यों सस्ता होता है? सही। कपड़ा कम लगता है, प्रिंस कोट में कपड़ा ज़्यादा लगता है। ओ, प्रिंस कोट का कारीगर अलग होता है, वेस्ट कोट का कारीगर। सही भाई। प्रिंस कोट बेसिकली इसकी फुल स्लीव्स होती हैं। अब आप देख लें, नोट कर लें, फुल स्लीव्स वाला प्रिंस कोट होता है और प्रिंस कोट थोड़ा सा लंबा होता है, राइट। और ये है वेस्ट कोट, इसकी स्लीव्स नहीं होती और ये थोड़ी सी छोटी होती है। वेस्ट कोट का कारीगर अलग होता है, प्रिंस कोट का अलग होता है। प्रिंस कोट का कारीगर थोड़ा सा ज़्यादा पैसे लेता है, क्योंकि ये लेटेस्ट स्टाइल है प्रिंस कोट, और वेस्ट कोट एक पुराना स्टाइल है। वेस्ट कोट थोड़ी सी सस्ती की तरफ जा रही होती है, प्रिंस कोट थोड़ी सी महंगी है। प्रिंस कोट ज़्यादातर यंगस्टर्स पहनते हैं, टीनेजर्स, यंगस्टर्स। और वेस्ट कोट ज़्यादातर ओल्डर लोग पहन रहे होते हैं। और अच्छे डिज़ाइन हैं इनके पास, अच्छी वैरायटी है, देख सकते हैं आप। वाओ, इनके पास ये ब्लू वन बहुत डिफरेंट है। आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये ऊपर नेट की है और इस पे बाकायदा ज़बरदस्त काम हुआ है। तो ये ब्लू वाले ड्रेस के प्राइस बताएं, बहुत डिफरेंट है। ये ब्लू वाला पूरा कंप्लीट आपको पड़ेगा 8,000। 8,000 का है ये, और ये पूरा कंप्लीट है, पैंट, ट्राउज़र, स्ट्रेट शर्ट, एंड देन इसके ऊपर ये प्रिंस कोट है और इसके साथ ये
भी है, रुमाल भी है, और ये बहुत प्यारा और हसीन लग रहा है 8,000 का। आठ हज़ार के ये ड्रेसेस हैं। और आगे चलते हैं फोकस विद फ़हीम से। मैं हूँ सुमैया और आपको मैं आज कोऑपरेटिव मार्केट के कपड़ों के साथ साथ उनके हालात भी बता रही हूँ कि क्या हालात चल रहे हैं। अंदर आ जाओ। ये बहुत प्यारी लग रही है शेरवानी, बहुत डिसेंट और बहुत प्यारी। दूर से ये जो पिंक कलर के गुलाब के फूल है ना, ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और इस पे जो है मोती भी लगा हुआ है और ज़बरदस्त। ये ब्लैक जो शेरवानी है, इसके क्या प्राइस हैं इसके? ये 30,000 का पेयर है। पूरा काम हुआ है, सही 30,000 का है। लेकिन लिटरली, और इसके साथ इसकी टर्बन भी मिलेगी, खूसा भी मिलेगा, पूरा 5 सही खूसे भी होंगे तो फिर वाकई वो 30,000 तक का जाएगा। जो 5 पीस का पूरा पेयर है वो 30,000 रुपए के हैं। और हम कोऑपरेटिव मार्केट से बाहर की जानिब निकलते हैं। फोकस विद फ़हीम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम बाहर की जानिब जा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं वैरायटी ही वैरायटी है। लोग बहुत अफसुर्दा, खामोश और सन्नाटे में हैं और पब्लिक नहीं है। देखें, आप देख सकते हैं इस मार्केट में दुकानें ज़्यादा हैं, वैरायटी बहुत है, शॉपकीपर्स भरे हुए, लेकिन ख़रीदार नहीं है। ये बहुत डिसेंट लग रही है। ये इसकी क्या प्राइस है? ये बहुत डिसेंट ड्रेस लग रहा है मुझे। ये कंप्लीट पेयर 4,500 रुपये। 4,500। कंप्लीट पेयर में क्या क्या है? प्रिंस कोट होगा और कुर्ता पजामा। प्रिंस कोट और कुर्ता पजामा के जितने ड्रेसेस हैं ना इस मार्केट में, वो 8,000 5,000 इस तरह हैं। और जब आप शेरवानी वाले साइड पे जाएंगे 5 पीस वाला, तो वो तकरीबन 25,000 और 30,000 तक की वैरायटी वाला है। और प्रिंस कोट अलग से लेंगे तो वो तकरीबन 2,000 तक का है। और वेस्ट कोट अलग से लेंगे तो वो 1,500 तक की है। क्या? 3500 वाला भी है, कम से कम 3,000 से कम। मैं ओवरऑल मार्केट की बात कर रही हूँ कि ओवरऑल मार्केट में जो प्रिंस कोट है वो आपको 2,500 से 3,000 का मिलेगा और वेस्ट कोट 1,500 तक की मिल जाएगी। बाहर निकलते हैं जी। पीछे पीछे अच्छा, फोकस विद फ़हीम से मुझे सुमैया को इजाज़त दें। मैं आज आपको दिखाया कि किस तरह मार्केट वाले परेशान हैं, बेबस हैं और मार्केट खाली है कस्टमर से, क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद बहुत कम हो गई है ना लोगों की। कैसे ख़रीदेंगे लोग, परेशान हैं। हम बाहर निकल रहे हैं इस शॉप से भी। और जी, तो मुझे सुमैया खुर्शीद को फोकस विद फ़हीम से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।